यूनिवर्सिटी कैंपस में भी अगर जाति का जहर घोला जाएगा तो मुझे लगता है कि बड़ी चिंता की बात हो कि राजनीति की पहली सीढ़ी माना जाता है कैंपस को, और कैंपस का महासमर जिस तरह से रहा, पूरी व्यवस्था एक की गई है। और पूरी जो व्यवस्था की गई है, यहाँ आप देख सकते हैं कि वोटिंग के बाद अब सबके जो स्थितियां, चलिए निहारिका के समर्थक हैं हमारे साथ में, क्या लग रहा है आपको? पूरे साथियों ने पूरा जोश दिखाया, पूरी ऊर्जा के साथ लगे और हर एक साथी निहारिका जोराल बन के काम किया, और इसी उत्साह के साथ मैं लग रहा है राजस्थान विस्तार ने हमें हजारों मतों से जीतने का आशीर्वाद दिया है। हालांकि पोलिंग बहुत कम हुई थी, लेकिन पूरा राजस्थान विस्तार एक छात्र शक्ति ने वह निहारिका जोराल पर भरोसा जताया है। चलिए, हर समर्थक का अपना दावा है, लेकिन देखना होगा कल यानी कि 27 अगस्त को ये वक्त ऐसा होगा कि पता चल जाएगा कि रुझान क्या रह रहा है, कौन जीतता है कौन हारता है, ये देखने वाली बात होगी। और तो कैंपस की सियासत जिस तरह से हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे सभी सेंटर्स के जरिए, जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी जिसने राजस्थान की राजनीति में कई एक दिग्गज नेता ऐसे दिए हैं, वो बेशक राजेंद्र राठौड़ हो, राजपाल सिंह शेखावत हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, या फिर राजकुमार शर्मा, अशोक लाहोटी, रणवीर सिंह गुढ़ा हो, या पुष्पेंद्र भारद्वाज हो, हनुमान बेनीवाल हो, महेंद्र चौधरी हो, महेश जोशी, रघु शर्मा, ये वो एक लंबी लाइन है जो यही कैंपस जिन्हें अपना नेता बना करके भेजा और अब वो एक बड़ी सियासत में अपना काम कर रहे हैं। और ये कहे कि वो अब उस पद पे हैं जहां एक नीति निर्माता के रूप में कहा जा सकता है। चले, चीफ डॉक्टर पलसानिया साहब हमारे साथ में इस वक्त। सर, वोटिंग हो चुकी पूरी? हाँ, वोटिंग हो चुकी है। देखिए, जो सूचना मिली है, बिल्कुल चुनाव प्रक्रिया अभी तक शांतिपूर्वक रही है, कहीं से भी इधर उधर की कोई गड़बड़ी की या वो कोई हमें शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तो वोटिंग कम रही सर? देखो, अब ये तो पूरा जब डाटा आएगा कॉलेजेस से और विभागों से, तो अभी आध पौने घंटे में आ जाएगा पूरा डाटा, उसके बाद में बता पाएंगे। पलसानिया साहब, कुछ शिकायतें ये भी आ रही थी कि फर्जी वोटिंग भी हुई है कुछ जगह पे? नहीं, अब ऐसा है कि हमने यहाँ पे आपने देखा होगा गेट पे भी उनका आई कार्ड, इसके अलावा कोई दूसरा पहचान पत्र भी हमने देखा है उनका, और जहाँ पे उन्होंने वोट कास्ट किया है जिस विभाग में या कॉलेज में, वहाँ पे क्योंकि उनका एडमिशन फॉर्म होता है, उस एडमिशन फॉर्म से भी छात्र को फोटो मिलान की गई है, सिग्नेचर्स का मिलान किया गया है, तो इसकी संभावना बहुत कम है। तो चलिए, खैर ये आरोप होते हैं कि फर्जी वोटिंग हुई है, रोका नहीं गया, ये तमाम जो चीजें हैं उन्हें खारिज किया जा रहा है और शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, उसके लिए प्रशासन आभार भी जता रहा है कि सबका सहयोग रहा है। और अभी आज एक सबसे बड़ी जो बात यहाँ कह सकता हूँ वो ये रही कि JLN मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जिसको यूनिवर्सिटी इलेक्शन के दरमियान बंद कर दिया जाता है, लेकिन वह खुला रहा इस बार। यह एक राहत की खबर कही जा सकती है जयपुर शहर वासियों के लिए, क्योंकि आसपास के लोग हैं वो बड़े प्रभावित और परेशान रहते हैं कि कोई गेस्ट आएगा, कोई जाएगा तो किधर से जाएगा, क्योंकि इलेक्शन की वजह से उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो जो चीज़ें हैं इस बार थोड़ी उसे ड्रॉप करने की कोशिश की गई है। ये एक जयपुर वासियों के लिए सुकून की बात कही जा सकती है। इलेक्शन का माहौल हो और जो स्थितियां हैं, ये गहमा गहमी जो अंदर के आप स्थिति देख पा रहे हैं, वो साफ ये दिखाती है कि क्या स्थिति रहेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। हर कैंडिडेट, इलेक्शन कोई सा भी हो, उसमें हर कैंडिडेट यही कोशिश करता है कि उसकी क्या स्थिति रहने वाली है और क्या कुछ रहेगा। कि कुछ लोग रह भी गए, कुछ लोग रहे जो वोट नहीं डाल पाए। अगर उन लोगों से कि हम कोई है तो बात करना चाहेंगे कि वो आए इतनी दूर और उसके बावजूद वोट नहीं डाल पाए, तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही लॉक लगाए गए 1 बजे, तो लॉक लगाने के साथ ही यहाँ पे जो अंदर चले गए वो वोट कर सकते हैं, बाहर जो रह गए उन लोगों को अब कोई वोटिंग राइट नहीं दिया गया। 1 बजे, सही 1 बजे, क्योंकि किसी तरह का कोई सवाल ना खड़ा हो, ये प्रशासन ने पूरी कोशिश की है। वो नहीं चाहते हैं कि उन पे कोई उंगली उठाए कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की कोई मिली भगत रही है या कुछ रहा है। एक बार वापस मैं अनिल का रुख करना चाहूंगा। अनिल, ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान रहा, लेकिन एक सुकून की बात ये कही जा सकती है कि JLN मार्ग को आपकी बात खुला रखा है। हाँ, देखिए, बिल्कुल ये व्यवस्थाओं का ही एक तरह से परिचय यहाँ पर दिया गया कि पहले पुलिस प्रशासन, डॉक्टर टीम, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एक तालमेल बैठाया, शांतिपूर्वक चुनाव हुए और उसके साथ साथ मैनेजमेंट रहा, जिसका चलते ये कहा जा सकता है कि JLN मार्ग को जो अक्सर चुनावों के अंदर बंद कर दिया जाता था, एक गहमा गेमी हुआ करती थी, वो काफी सफल यहाँ पर हुई, कोई गहमा गेमी यहाँ पर नहीं हुई और अच्छा चुनाव इसको कहीं ना कहीं कहा जा सकता है।
हालांकि वोटिंग कम हुई, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि सुबह से जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बेहतर रहा। राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वोटर्स को पहुंचने के लिए ई रिक्शा सहित बसें वहां पर व्यवस्था की, बस से जो पोलिंग बूथ है वहां तक पहुंचाया गया। और उसके साथ साथ वोटर्स को वापस कैसे बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि कैंपस में गहमा गहमी हो जाती है, वोटर्स बाहर नहीं निकलता वोट डालने के बाद में। तो ऐसे में वहां पर अव्यवस्था नहीं हो जाए, उसी को देखते हुए वोटर्स को वापस कैंपस के बाहर भी निकाला। अभी भी अगर कैंपस के बाहर देख लें, ज़्यादा कोई गहमा गहमी नहीं है और ना ही किसी तरह का हुजूम यहाँ पर देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी एक शांतिपूर्ण माहौल है और उसी के शांतिपूर्ण माहौल में भी मतदान हुआ है। अब मतगणना की एक चुनौती यहाँ पर रहेगी, लेकिन फिर भी राजस्थान यूनिवर्सिटी का अगर समीकरण यहाँ पर देखा जाए, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर बन रहा है। हालांकि संगठनों का अपने अपने दावे हैं, लेकिन फिर भी अमूमन तौर पर पिछले इतिहास को अगर उठा के देख लिया जाए तो निर्दलीय अनिल मैं आ रहा हूँ एक बार कैंपस क्योंकि खाली कराया जा रहा है, तो हम दर्शकों तक वो वीडियो भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि अब कैंपस को खाली कराया जा रहा है, जो वोटर है उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। जेएलएन मार्ग पे अनावश्यक को भीड़ ना रहे, इस वजह से इस मार्ग को पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है। और ये अब मुझे लगता है कि एक कड़ी भी होती है कि जब आपका काम हो चुका तो आप घर जाइए, तो मुझे लगता है कि उसी कड़ी में ये कवायद की जा रही है। तो चले मैं वापस एक बार, जो छात्र नेता लंबे समय तक अपने संगठन के लिए एक्सरसाइज कर रहे थे जी, मतदान हो चुका है, क्या लग रहा है आपको? जी सर, मतदान हो चुका है, 30 से 40% मतदान हुआ है और भारी संख्या में एनएसवाई जीत के आ रही है। जी, आधार क्या रहेगा कि एनएसवाई को स्टूडेंट वोट दे रहे होंगे? लगातार हम 7 से 8 साल लगातार प्रयास करें विश्वविद्यालय प्रांगण में, और जिस कैंडिडेट को हमने ये टिकट दिया है वो एक किसान पुत्र है और उसने लगातार 2016